नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल मोदीकेयर विद पीआरसी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हर बार की तरह हम एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त जो है, काफ़ी सारे साथी जो है ये डिमांड कर रहे थे कि सर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो क्या लॉयल्टी में कुछ चेंज हुआ है। तो बिल्कुल लॉयल्टी में चेंज हुआ है। कई बातें जो है हम नहीं जानेंगे यहाँ से। जैसा कि आपने देखा था कोरोना के चलते मोदीकेयर ने 2500 मिनिमम लॉयल्टी वैल्यू थी उसको कम करके 1500 रुपये कर दिया था। तो काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ये सवाल था कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा, और भी बहुत सारी बातें जो है लॉयल्टी के रिगार्डिंग हमारे नए साथी भी जानना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो का लाभ ले सके, उसमें जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका आप लाभ ले सके। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए बात करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ़र की। दोस्तों लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ़र जो है मोदीकेयर ने कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है, पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इसमें आप देखेंगे हम दो तरह के प्रोग्राम लेते हैं, एक लॉयल्टी प्रोग्राम की बात करते हैं और एक लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम की बात करते हैं। दोस्तों हम बनिया के यहाँ से दुकान पे सामान लेके आते हैं। आपने देखा होगा जब से हम पैदा हुए हैं 20 साल 25 साल से हम सामान लेके आ रहे हैं, लेकिन बनिया जो होता है वो हमें 1 रुपये का सामान भी ज़िंदगी में कभी फ्री नहीं देता है। होली दिवाली वो एक कपड़े का थैला भी मुश्किल से दे पाता है, और या फिर आप देखें तो आप कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं देने वाला होता है। लेकिन मोदीकेयर जो है आपके लिए एक शानदार एक प्रोग्राम जारी कर रखा है मोदीकेयर ने, जिसमें आप क्या करते हैं कि मोदीकेयर पे अगर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा जताते हैं, वहाँ से सामान की खरीदारी करते हैं, तो आप 1 से लेकर 6 महीने कंटिन्यू अगर मोदीकेयर से सामान की खरीदारी करती हैं तो मोदीकेयर आपको 7वें महीने में आपने जितना प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसका एवरेज अमाउंट, ध्यान रखिए 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो एवरेज अमाउंट है आपको 5000 तक का प्रोडक्ट क्या देगा, फ्री देगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप अगले 6 महीने फिर से कंटिन्यू करते हैं तो आपको फिर 12वें महीने में कूपन मिल जाता है, जो मैक्सिमम आप 5000 का अचीव कर सकते हैं। जो आपने पिछले 6 महीने में बिलिंग करी है उसका एवरेज अमाउंट आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये मिनिमम अमाउंट जो होता है वो मोदीकेयर ने पहले 2500 कर रखा था, लेकिन कोरोना के चलते उसको 1500 कर दिया है। दोस्तों अभी भी 1500 के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 तरह का बेनिफिट मिलेंगे, एक लॉयल्टी प्रोग्राम और एक लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, हर 6 महीने के बाद आपको जो कूपन मिलता है वो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप 12 महीने शॉपिंग करते हैं या से बिलिंग करते हैं तो आपको जो कूपन मिलता है वो मिलता है लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम का। हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप 3 कूपन ले सकते हैं, 6 महीने से 2 और एक 12 महीने से। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो मोदीकेयर ने जो कोरोना के चलते ये जो अमाउंट है 2500 से लॉयल्टी वाला 1500 कर दिया, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि 1500 से लेकर 2499 तक आप अगर बिलिंग करते हैं तो लॉयल्टी में आपका जो पैसा काउंट होगा वो केवल 80% होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 1500 रुपये की बिलिंग करी है तो आपका 1200 के समथिंग अमाउंट होगा, वो लॉयल्टी के लिए काउंट होगा। लेकिन वहीं पे आप 2499 से ज़्यादा की बिलिंग अगर करते हैं तो आपका जो आपने जितनी बिलिंग करी है वो सारा 100% अमाउंट आपके लॉयल्टी में काउंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। अब लॉयल्टी बिलिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नया जॉइनी होता है उसके लिए थ्रू आउट मंथ जो है ये प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती है, ये सुविधा अवेलेबल रहती है। लेकिन जो हमारे पुराने साथी है वो 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, हर महीने की 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लॉयल्टी बिलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें 25 तारीख के बाद अगर आप बिलिंग करते हैं तो वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। दोस्तों ये 1500 रुपये की 2500 रुपये की जो बिलिंग है, 5000 की बिलिंग आप एक साथ कर सकते हैं या फिर आप किस्तों में कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको पता होगा मोदीकेयर रीपर्चेज एंड न्यू जॉइनी प्रॉफिट भी देता है, जिसमें आप 1000 रुपये के सामान पे लगभग 100 रुपये का प्रोडक्ट फ्री पा सकते हैं। तो उसका टाइम जो रहता है वो 15 तारीख तक रहता है। तो अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं रीपर्चेज बेनिफिट का तो आप 15 तारीख से पहले बिलिंग करें। लेकिन अगर आप 15 तारीख से के बाद और 25 से पहले तक बिलिंग करते हैं तो आपका रीपर्चेज ऑफर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। तो जब भी आप लॉयल्टी में ऐड करवाना चाहते हैं तो अपनी बिलिंग को 25 तारीख से पहले ज़रूर करें। दोस्तों अब अगली वाली स्लाइड जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए एक पर्सन है जिसने मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक
बिलिंग करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले महीने में 4,000, इस तरीके से कंटिन्यूसली वो पर्सन अगर 6 महीने बिलिंग करता है, कोई व्यक्ति अगर 6 महीने कंटिन्यूसली बिलिंग करता है, तो आप जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, तो 6 महीने का टोटल अमाउंट जो था बिलिंग का वो 27,000 रुपये बना। तो दोस्तों एवरेज अमाउंट कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 महीने से, तो एवरेज अमाउंट हो जाएगा 4500 रुपये। इसका मतलब उन्होंने 2700 रुपये की अगर बिलिंग करी है 6 महीने में, तो उनको 7वें महीने में 4500 रुपये का कूपन फ्री मिल गया। ये लॉयल्टी प्रोग्राम में मिलेगा उनको। ऐसे ही दोस्तों वो 7वें से लेके 12वें महीने तक भी कंटिन्यू अगर बिलिंग करते हैं, और मान लीजिए इनका जो एवरेज बना वो भी आप देखेंगे 27,000 है, तो इसको फिर से 6 महीने से डिवाइड करेंगे तो 4500 रुपये का एक कूपन और फिर जनरेट हो जाएगा लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। तो इस तरीके से दोस्तों 6 महीने से उन्हें 2 कूपन मिल गए। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो है 12 महीने उन्होंने कंटिन्यू किया, इसका मतलब वो पर्सन जो है वो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में भी क्वालिफाई कर गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेके 12 महीने का आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो ये 54,000 का हो रहा है। तो इसका एवरेज अमाउंट निकालेंगे तो ये एवरेज अमाउंट आ रहा है लगभग 4500 रुपये। तो दोस्तों उन्होंने अचीव कर लिया है अब लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के तहत 4500 का। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि हम मैक्सिमम 15,000 तक के कूपन ले सकते हैं। एक कूपन जो है 5,000 से ज़्यादा का नहीं माना जाएगा, आप चाहे बिलिंग कितनी भी कर लें। दोस्तों उसके बाद बात करें रूल्स क्या क्या अप्लाई होंगे, तो पहले रूल की बात करते हैं। मान लीजिए एक नए ज्वाइनी ने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, और वो क्या कर सकते हैं पूरे महीने में 1 से लेकर मंथ एंड तक वो अपनी बिलिंग कर सकते हैं, और आगे जो नेक्स्ट 2 महीने हैं उनके अंदर भी वो पूरे महीने लॉयल्टी बिलिंग कभी भी कर सकते हैं। उनके लिए 1 से 25 तारीख की जो क्राइटेरिया है वो उससे बाहर रहेंगे। वो 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने कभी भी बिलिंग कर सकते हैं, पूरे महीने बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन चौथे महीने से उनके ऊपर यही केस अप्लाई होगा जो बाकी सब पे होता है कि उनको अपनी लॉयल्टी बिलिंग 25 तारीख से पहले ही करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे एक केस से आपको समझा रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस लिया। मान लीजिए एक पर्सन है या आप है, आपने 20 अगस्त 2020 को ज्वाइन किया है, आपने 20 अगस्त 2020 को ज्वाइन किया है, और मान लीजिए आपने पहले महीने में आप 31 अगस्त तक अपनी लॉयल्टी बिलिंग कर सकते हैं, फिर आप सितंबर में भी लास्ट तक 30 सितंबर तक बिलिंग कर सकते हैं, और तीसरे महीने भी आप 31 अक्टूबर तक बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन चौथे महीने में, नवंबर के महीने में आपको 25 तारीख तक ही बिलिंग का मौका मिलेगा। उसके बाद बिलिंग कर सकते हैं लेकिन वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। आई होप आपको पहला केस समझ में आया होगा। मान लीजिए एक ज्वाइनी है, नया ज्वाइनी है, जिसने स्टार्टिंग के 3 महीने किसी भी प्रकार की लॉयल्टी बिलिंग नहीं की है, लेकिन वो आगे चलकर वो लॉयल्टी बिलिंग करना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा लॉयल्टी बिलिंग आप 1500 से भी कर सकते हैं, आप 2500 से भी कर सकते हैं। अगर आपको 100% चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2500 से ज़्यादा की ही बिलिंग करें। दोस्तों यहाँ पे आप सेकेंड केस देख रहे हैं, सिनेरियो 2 देख रहे हैं। इसमें आपने मान लीजिए कि स्टार्टिंग में लॉयल्टी मिस कर दी या फिर लॉयल्टी स्टार्ट ही नहीं करी है, तो जब भी आप इसको रिज्यूम करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं इसको, तो आप पहले महीने में आप पूरे महीने लाभ ले सकते हैं। पूरे महीने में कभी भी आप बिलिंग कर सकते हैं, वो लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ महीने में आप बिलिंग करेंगे, वो आपको 25 से पहले ही करनी पड़ेगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कंसल्टेंट है जिन्होंने स्टार्टिंग के कुछ महीने में बिलिंग करी, लॉयल्टी बिलिंग करी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने बिलिंग करवाना बंद कर दिया या लॉयल्टी बिलिंग को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर वो फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, मान लीजिए उन्होंने पहले 3 महीने या 2 महीने बिलिंग करवाई, लॉयल्टी बिलिंग करवाई, लेकिन वो 2-3 महीने से उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो रीस्टार्ट करना चाहेंगे तो पहले वाला जो लॉयल्टी बिलिंग होगा वो काउंट नहीं होगा। अब नए सिरे से लॉयल्टी बिलिंग स्टार्ट होगी, तो उसमें आप पहले महीने पूरे महीने बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होगा महीना आएगा आगे वाले महीने, उसमें 25 तारीख से पहले ही बिलिंग करनी होगी। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, मोदी के समय समय पर ऐसे ऑफर्स भी लेकर आता है कि किसी वजह से अपन अपनी लॉयल्टी बिलिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो मोदी के कभी ऐसे ऑफर्स भी देता है कि लॉयल्टी बिलिंग को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ गैप के बाद भी। लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा मोदी के द्वारा ऑफर दिया जाता है, तो उसमें आप लाभ ले सकते हैं। आई होप आपको सारे केस समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आपके सामने है रूल जो है सिनेरियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो समझ में आया होगा। अगर
और भी इसी तरीके से वीडियो जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे 6 महीने से हमें जो कूपन मिलता है उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। तो अगर उस कूपन को अपन यूज़ करते हैं तो उस कूपन में लिमिटेशन है थोड़ी सी। हमें उस कूपन में हम मैक्सिमम एक एक्टिव राइस ब्रान ऑयल का पाउच ले सकते हैं, एक राइस ब्रान ऑयल का पाउच ले सकते हैं और एक काऊ घी ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन 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 आप 5 लीटर की पैकिंग में जो राइस ब्रान ऑयल आता है, कच्ची घानी सरसों ऑयल आता है और 1 केजी की पैकिंग में जो सरसों कच्ची घानी ऑयल आता है, उस पर खरीदारी नहीं कर सकते। मतलब आप देखेंगे लेफ्ट साइड के 2 प्रोडक्ट में एक एक आप ले सकते हैं, लेकिन राइट साइड की जो 3 प्रोडक्ट है आप लॉयल्टी बिलिंग के जो कूपन है, लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत आपको जो कूपन मिला है उससे नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से मैक्सिमम आप 5,000 रुपये का कूपन ले सकते हैं और यहाँ पे जो खरीदारी करेंगे आप, कूपन से जो खरीदारी करेंगे उस पर आपको ना तो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा और ना ही आपको पॉइंट वॉल्यूम मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं लॉयल्टी प्लस की बात करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि 12 महीने अगर कंटिन्यू बिलिंग करते हैं तो लॉयल्टी के साथ साथ अपन क्वालिफाई कर जाते हैं लॉयल्टी प्लस ऑफर में भी। और उसके तहत हमें क्या करते हैं, 12 महीने का जो एवरेज निकल के आता है, गौर करें वो 5,000 से कम होना चाहिए या 5,000 मैक्सिमम लिमिट है। तो आप देखेंगे कि उससे आप चाहे जो प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसमें किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है कि आप राइस ब्रान ही ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल नहीं ले सकते हैं, कच्ची सरसों तेल नहीं ले सकते हैं, 5 लीटर वाली पैकिंग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में आप सारे फायदे ले सकते हैं। दोस्तों, और भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आपको जो ये कूपन्स मिले, आप इन कूपन्स को रिडीम कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने इसकी वैल्यू रहेगी, इसका पीरियड रहेगा। जिस महीने आपने क्वालिफाई करा है उसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि अगले महीने ये कूपन जारी होगा, तो आप 6 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपने लॉयल्टी प्रोग्राम क्वालिफाई किया जून 20 में, तो आपको जो ये कूपन मिलेगा, ये मिलेगा आपको जुलाई 20 में मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगा। तो आप इन 6 महीने में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो 6 महीने हैं, इसमें कभी भी इस कूपन को आप अप्लाई करके बिलिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्टोर पे जाना है, उसको बताना है कि भाई साहब हमारा इस तरीके से एक कूपन जनरेट हुआ है। आप मोदी के ऐप में देख सकते हैं आपका कूपन कितना जनरेट हुआ है, कितना वैल्यू है उसका, और वो रिडीम कर लेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, वो आप बता दीजिएगा। जो ऑनर होगा, जो शॉपकीपर होगा, उनको बता दीजिएगा। 2 DP के ऑनर होंगे, उनको बता दीजिएगा। सिंपली आपको आपका बिलिंग हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप रिडीम कर सकते हैं अपने कूपन कोड को और लाभ ले सकते हैं। और ख़ास बात और कि आपको इस जो कूपन होगा, ये जो कूपन होगा, इस पे किसी भी प्रकार का बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका कूपन जनरेट हुआ 4500 रुपये का और आप खरीदारी करते हैं मान लीजिए 6,000 रुपये की, तो आपको ये जो 4500 रुपये का कूपन हुआ, 4500 रुपये का जो कूपन है, उस पर किसी प्रकार का बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा, पॉइंट वॉल्यूम नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा में 1500 रुपये का बिलिंग करवाया है, उस पर आपको PV भी मिलेगा और BV भी मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लॉयल्टी बिलिंग के रिगार्डिंग और भी कुछ बातें जाननी है, वैसे तो मैंने सारी बातें लगभग कर ली है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और भी किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी टीम के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।